एक बड़ी खबर प्रयागराज से इस वक्त हमारे पास है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त। मथुरा जिला अदालत में दाखिल अर्जी पर 3 महीने में फैसला लेने का आदेश दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। वैज्ञानिक सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर आदेश देने के आदेश हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका पर भी 3 महीने में फैसला दें, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश मथुरा की जिला अदालत को। दोनों अर्जियों पर एक साथ सुनवाई करने का आदेश दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग पर पिछले साल दाखिल की गई थी अर्जी। याचिका मथुरा की अदालत में अभी भी लंबित है, पेंडिंग है, और इस याचिका को यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने खारिज करने की मांग की थी। मथुरा कोर्ट में जल्द सुनवाई को लेकर भी हाईकोर्ट में अर्जी दी गई थी। भगवान श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से यह याचिका दाखिल की गई थी और अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मथुरा कोर्ट को आदेश दिया है 3 महीने में फैसला दें, सुनवाई पूरी करें। ये आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट का। हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ हैं। मोइन, इस विषय पर हमें और विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। मोइन, देखिए, मथुरा का जो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवादित परिसर है, उसका वैज्ञानिक सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर मथुरा की जिला अदालत में पिछले साल अप्रैल महीने में एक अर्जी दाखिल की गई थी। वो अर्जी अभी पेंडिंग है। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस मामले में अपना जवाब लगाया, एक अर्जी दाखिल की और ये कहा कि ये याचिका जो है वो पोषणीय नहीं है, इसलिए इस याचिका को खारिज कर दिया जाए। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने निचली अदालत यानी मथुरा की जिला अदालत को यह आदेश दिया है कि जो दोनों अर्जियां हैं उनको 3 महीने के अंदर उनमें सुनवाई पूरी करके उनको डिसाइड कर दिया जाए, यानी उस पर फैसला सुना दिया जाए। तो कहा जा सकता है कि गेंद एक बार फिर से जो है वो निचली अदालत के पाले में, मथुरा की अदालत के पाले में चली गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर इस मामले में दखल नहीं दिया है, बल्कि ये कहा है कि 3 महीने में मथुरा की अदालत दोनों अर्जियों को जो है वो निस्तारित कर दे, उस पर अपना फैसला सुना दे। तो अब से 3 महीने के बाद जो है वो मथुरा की अदालत जो है इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। अब ये निचली अदालत को तय करना है कि वो इस मामले में किस तरह से सुनवाई करेगी, किस तरह से फैसला सुनाएगी, डे टू डे बेसिस पर सुनवाई की जाएगी या फिर अलग अलग तारीखें लगाई जाएंगी, कैसे मौका दिया जाएगा, ये सब कुछ अब निचली अदालत को तय करना है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत को ये बाउंड कर दिया है कि वो 3 महीने के अंदर सुनवाई कर अपना फैसला सुना देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहम्मद मोइन। 3 महीने के भीतर मथुरा की अदालत को इस मामले में, जन्मभूमि मामले में, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में जो दोनों पक्षों की याचिका है उस पर फैसला देना है। और एक और बड़ी खबर दिल्ली से है। ज्ञानवापी परिसर के अंदर मिले कथित शिवलिंग पर पूजा की मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 21 जुलाई को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में लंबित अन्य याचिकाओं के साथ इस मामले की सुनवाई करेगा। वकील विष्णु शंकर जैन ने बहुत जल्द सुनवाई की मांग की है इस मामले में। याचिका में कथित शिवलिंग की पूजा की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था करने की भी मांग की गई। ये बड़ी खबर। न सिर्फ पूजा की मांग की गई है, बल्कि उस पूजा की लाइव स्ट्रीमिंग करने की भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट इसी मामले से संबंधित जो दूसरी याचिकाएं पेंडिंग है उसके पास, उन्हीं के साथ 21 जुलाई को सुनवाई करेगा। बड़ी खबर। न सिर्फ पूजा की मांग की गई है कथित शिवलिंग की, बल्कि उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करने की भी मांग की गई। अगली बड़ी खबर बरेली से है। बस की छत पर बैठे युवकों ने हुड़दंग मचा दिया है। वहां पर चलती बस पर बैठे हुड़दंगियों का वीडियो वहां पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने इस वीडियो को ट्वीट करके इस पर कार्रवाई की मांग की। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये देखिए आप, हुड़दंगियों का वीडियो, चलती बस पर बैठे हुड़दंगियों का ये वीडियो वायरल हो रहा है और लोगों ने इसे ट्वीट किया इस वीडियो को, और इन लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई है। बरेली का वीडियो बताया जा रहा है। खबर यह भी है कि पुलिस इस वीडियो की जांच में जुटी है। आप साफ देख सकते हैं कि बस की छत पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और बस चलती जा रही है और ये शोरगुल कर रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं। इसकी शिकायत की गई है ट्वीट करके। पुलिस जांच में जुटी हुई है। बरेली से खबर, वहीं का वीडियो। छत पर बैठे युवकों पर कार्रवाई की मांग की गई है लोगों के द्वारा ट्वीट के माध्यम से। अनूप मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं और वो हमें ज्यादा जानकारी देने वाले हैं इस सारे प्रकरण के बारे में, इस वीडियो के बारे में।
बताइए अनूप, क्या मालूमात हासिल है आपको? देखिए, ये जो वीडियो है ये सुभाष नगर को चौपला रोड की बताई जा रही है और यहाँ पर एक प्राइवेट बस है जिसमें कुछ लोग कांवड़ यात्रा के लिए जल लेकर जा रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं वो कांवड़िए हैं और वो लोग इस बस पे सवार हैं और बस के ऊपर भी सवार हैं और उससे बस पे डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल जिला प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया है और मामले की जांच की जा रही है कि ये बस किसकी बस है, प्राइवेट संचालक इसका कौन है, बस का नंबर भी किसकी बस में आ गया है, तस्वीरों में कैद हो गया है। तो उन सब की जांच की जा रही है और बस संचालक के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हादसे का डर बना रहता है जिस तरीके से लोग बस के ऊपर चढ़कर डांस कर रहे हैं। फिलहाल ये सभी श्रद्धालु बताए जा रहे हैं कांवड़ यात्रा के लिए, कांवड़ लेकर ये लोग जल लेने के लिए गंगा घाट जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका अनूप। पुलिस जांच कर रही है इस वीडियो की, जैसे कि अभी हमारे संवाददाता बता रहे हैं। और अगली बड़ी खबर कानपुर से है। यहां से दबंगों के कहर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कानपुर में युवक को पीटने का वीडियो वायरल हो गया है और कार में बैठाकर दबंगों ने इस युवक को पीटा है। जूते चप्पल से युवक को पीटते दिख रहे हैं दबंग। नौबस्ता थाना इलाके का यह वीडियो बताया जा रहा है और मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जूते चप्पल से युवक को पीटते दिखाई दे रहे हैं दबंग। कानपुर का वीडियो बताया जा रहा है, वायरल है। जूते चप्पल से युवक को पीटते दबंग दिख रहे हैं इसमें। नौबस्ता थाना इलाका जहां का ये वीडियो बताया जा रहा है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर कन्नौज से इस वक्त हमारे पास है। कन्नौज में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा है। हिंदू पक्ष के लोगों पर कार्रवाई के बाद बजरंग दल का यह विरोध प्रदर्शन सामने आ रहा है। एक तरफा कार्रवाई को लेकर बजरंग दल नाराज बताया जा रहा है। कई भाजपा कार्यकर्ता भी बजरंग दल के साथ हैं। तालग्राम क्षेत्र में हुई घटना को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एसपी ऑफिस के सामने भी जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। ये देखिए आप। ऐसे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता और भाजपा के नेता भी इसमें शामिल हैं। हमारे संवाददाता नित्य मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नित्य, कितनी संख्या में है ये बजरंग दल के कार्यकर्ता और क्या एक साथ इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है डीएम ऑफिस के सामने और एसपी ऑफिस के सामने? जी बिल्कुल, करीब 50 से 60 की संख्या के आसपास बताए जा रहे हैं। और ये जैसे ही इनको जानकारी मिली कि तालग्राम घटना के बाद कुछ लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें 2-4 लड़के ऐसे हैं जो हिंदू धर्म से आते हैं, इसके बाद से लेकर इनकी नाराजगियां देखने को मिल रही है। पहले यह पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर जाते हैं और वहां पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हैं और फिर यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के बाद आते हैं और यहाँ पर भी ये नारेबाजी करते हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ काफी जमकर नारेबाजी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिलाधिकारी का जो दफ्तर है, दफ्तर के बाहर बैठकर काफी देर तक इन लोगों ने हनुमान चालीसा वहाँ पर ही। तो कुल मिला के जो विरोध है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन ने भी कार्रवाई करी, सरकार ने भी कार्रवाई करी, काफी बड़ी स्तर पर कार्रवाई भी जिले में हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अब ये लगता है मामला थामते हुए टिक नहीं रहा है यहाँ पर। अब हिंदू संगठनों का ये कहना है कि पुलिस प्रशासन हिंदू धर्म के लोगों को अत्याचार कर रही है, उनको जबरन गिरफ्तार कर रही है और अगर वो नहीं छोड़ती है तो थाने से उनको छुड़ाएंगे हम लोग जाकर। तो अब प्रशासन भी काफी चौकन्ना है, खुफिया जो विभाग है वो भी काफी चौकन्ना है। तो कुछ कह सकते हैं कि मामला अभी तनाव में है यहाँ पर। फिलहाल नजर बना के रखे हुए हैं अधिकारी यहाँ पर। वो क्या अभी भी नित्य वहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है और हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है? जी, अभी वहाँ पर मौके पे आला अधिकारी पहुंचे हैं तो उन लोगों ने काफी समझाने की कोशिश करी और काफी देर तक उनको समझाया है और फिर उनको कार्रवाई का कड़ी से और जो मामले पर निष्पक्ष जांच का आश्वासन देकर उनसे ज्ञापन ले लिया है। तो फिलहाल अभी वहाँ पर जो प्रदर्शन था वो खत्म हो गया है वहाँ पर, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा। बिल्कुल ठीक। किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं यहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ता? चूंकि इसमें बीजेपी के नेता भी आप कह रहे हैं कि शामिल है, इसलिए जानना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, इसमें कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता नेता भी थे और बजरंग दल के भी कार्यकर्ता हैं इसमें शामिल हैं।
इनका ये कहना है कि सालिग्राम थाने में जो कार्रवाई की गई है, जो हिंदू लड़के पकड़े गए हैं उनको तत्काल छोड़ दिया जाए। उनका कोई दोष नहीं है। अगर उनको नहीं छोड़ा जाता है तो फिर वो प्रदर्शन आगे भी करेंगे। जी बहुत धन्यवाद आपका नित्य। सालिग्राम थाने में जिन हिंदू लोगों को, लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, उनको छोड़े जाने की मांग कर रहे हैं बजरंग दल के ये कार्यकर्ता। हनुमान चालीसा का पाठ डीएम ऑफिस के सामने, एसपी ऑफिस के सामने, और प्रशासन यहां पर अलर्ट। कन्नौज की तस्वीरें डीएम ऑफिस के सामने थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को आपने हनुमान चालीसा का पाठ करते देखा। आगे बढ़ेंगे लखनऊ से आ रहे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए में बाबुओं के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। बाबुओं ने अपनों के नाम पर बुक कराकर रोके 2000 से ज्यादा फ्लैट्स। बड़ी खबर। एलडीए वीसी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी की समीक्षा में पोल खुल गई है। सूत्रों के मुताबिक एलडीए के बाबू और कुछ अधिकारियों ने परिचितों और रिश्तेदारों के नाम पर करीब 2200 फ्लैट्स बुक करवा कर रोक लिए। भविष्य में इसे महंगे दामों पर बेचने के लिए इनका आवंटन कराकर होल्ड करा दिया गया है। फ्लैट की न रजिस्ट्री करा रहे हैं और न पूरी रकम जमा करवा रहे हैं। एलडीए वीसी ने जब सभी योजनाओं के बने फ्लैट की कुल संख्या और रजिस्ट्री हुए फ्लैट्स की संख्या को मिलवाया तो इस बात का खुलासा हुआ है। और अब इन फ्लैट्स का आवंटन निरस्त कर नए सिरे से आवंटन की प्रक्रिया होगी। सूत्रों के मुताबिक एलडीए के बाबू पहले इस तरह के फ्लैट दूसरों के नाम पर बुक करा लेते हैं और बाद में ग्राहक मिलने पर ज्यादा दामों पर इसे बेच देते हैं। ऐसे करीब 1000 फ्लैट्स अभी और सामने आ सकते हैं। बड़ी खबर। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, ये बड़ी खबर है और ये बता रही है कि किस तरह का खेल चल रहा है एलडीए के भीतर। क्या जानकारी और आपके पास है इस संबंध में? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से जो एलडीए में इस तरह का खेल सामने आया है। हम बताएं आपको, एलडीए जब फ्लैट निकालता है, देखिए उसमें कई तरह के फ्लैट होते हैं, अलग अलग योजनाएं होती है, एक लॉटरी सिस्टम से। और लोग देखिए एलडीए के फ्लैट लेना इसलिए पसंद करते हैं कि प्राइवेट बिल्डर्स के मुकाबले एक तो लेके सस्ता पड़ जाता है, दूसरी चीज कि जो सस्ते के साथ मजबूती को लेके और आगे कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी कि अवैध निर्माण हो करना बना, इस तरह की तमाम चीजें, तो लोग एक सुकून की सांस लेते हैं। इसीलिए वो प्रेफर करते हैं कि एलडीए का अगर कोई फ्लैट निकले तो उसको खरीदा जाए। ऐसे में जो एक ये खेल सामने आया है वो कुछ इस तरह का है कि एलडीए के ही कुछ बाबू और अधिकारी, इन लोगों ने अपने परिचितों के नाम पर कुछ फ्लैट्स जो थे वो पहले से ही देखिए बुक करा लिए। कुछ रकम उसके लिए जो बुकिंग अमाउंट होता है वो दे दिया, लेकिन उसकी बाद में रजिस्ट्री नहीं कराई गई। उसकी आगे जो बाकी अमाउंट जमा होना था पंजीकरण का, वो नहीं कराया गया। और इसके पीछे मकसद जो था वो ये था कि इन फ्लैट्स को जब कीमत बढ़ेगी तो उसके बाद किसी और को बेच दिया जाएगा, उसके नाम पर रजिस्ट्री हो जाएगी बाद में, और इस तरह का एक पूरा खेल करने की तैयारी थी। ऐसे में हम आपको बताएं, अभी लखनऊ की ही अगर हम योजनाओं की बात करें तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं एलडीए की जहां पर जब लोग जाते हैं, अगर मान लीजिए वो 2 BHK फ्लैट की बात करें जो कम होते हैं कीमत में, तो वहां पर अगर कोई ढूंढने जाए तो पता चलता है कि ये फ्लैट तो देखिए सारे बिक चुके हैं। उसके बाद वो आदमी दौड़ता रहता है, लेकिन बाद में जब कीमत बढ़ती है तो उसके बाद वो फ्लैट अचानक पता चलता है कि रीसेल में कहीं से मिल रहा है किसी के माध्यम से। तो जब इन सारे फ्लैट की समीक्षा हुई, ये देखा गया कि कुल कितने फ्लैट है एलडीए के पास जो अभी तक पूरा अमाउंट नहीं आया, इनमें कितने बुक हो गए। जब इनकी समीक्षा चालू हुई, कॉलिंग करना एक एक व्यक्ति को शुरू हुआ, तो 2000 से ऊपर देखिए ऐसे फ्लैट निकल आए। और जब 2000 से ऊपर ऐसे फ्लैट निकल कर आए तो पता ये चला, और देखिए अभी फिलहाल अधिकारी कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अधिकारी भी जानते हैं एलडीए के इसमें खेल किस तरह से किया गया है। और अधिक सोर्सेज की माने तो लगभग ऐसे 1000 फ्लैट और सामने आ सकते हैं जो इसी तरह से बुकिंग अमाउंट करके रोके गए हो। अब इसके नुकसान और फायदे को अगर हम समझे तो एक आम आदमी का नुकसान हो रहा है, हमारा आपका। अगर मान लीजिए कोई मध्यम वर्गीय है या निम्न वर्ग का कोई है जो सस्ता फ्लैट खरीद सकता है, तो उसके लिए फ्लैट उपलब्ध नहीं होगा। और नुकसान एलडीए के पार्ट में अगर देखें, जब उसके बाद देखिए रकम नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा उसके पास, तो ऐसे केस में उनका जो पूरा बजट है वो आप समझ सकते हैं कि वो बिगड़ जाता है। जो एक अमाउंट आता है जिससे और नए प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं वो बिगड़ जाते हैं। दूसरा एक नुकसान अगर आप इसका देखें तो ये भी होता है कि मान लीजिए किसी बिल्डिंग में 500 फ्लैट है, 100 फ्लैट या 200 फ्लैट इस तरह से खेल करके रोक दिए गए, तो जाहिर सी बात है कि वो फ्लैट या तो चोरी छिपे किराए पर कोई चढ़ा देगा या वो बंद पड़े रहेंगे। इससे वहां की वैल्यू जो है उस पर फर्क आता है। तो कुल मिलाकर इसका एक नहीं तमाम नुकसान है जो ये पूरा खेल हुआ है एलडीए की तरफ से। और इसमें
एलडीए के वीसी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने पूरी खुद समीक्षा कराई। उस समीक्षा में उन लोगों के बारे में जांच करना शुरू किया कि आखिर कौन लोग ये कर रहे हैं। फिलहाल लोगों के नाम नहीं लिए जा रहे हैं, लेकिन चीजें जो है वो लगभग स्पष्ट हो गई है कौन ये बड़ा खेल कर रहा था। और अब 1000 फ्लैट अभी और जो अनुमान लगाया जा रहा है, जी। आगे जो जानकारियां होंगी वो भी हम दर्शकों को बताएंगे और कोशिश होगी कि कौन लोग इस खेल में बड़े शामिल है उनका भी नाम सामने आए लगातार। और फिलहाल जो चीजें आई हैं, देखिए 2000 फ्लैट की अगर कीमत का हम अनुमान लगाएं तो आप मान के चलिए इनकी कीमत सैकड़ों करोड़ों में चली जाएगी। क्योंकि अगर कोई छोटा फ्लैट भी होगा तो वो कम से कम 18, बहुत सस्ता फ्लैट भी होगा तो 18 लाख 20 लाख इस तरह होता है। जो वर्तमान में, ये तो हम पुराने रेट बता रहे हैं, अगर वर्तमान के रेट आप देखें तो एलडीए के फ्लैट 25 लाख 28 लाख से नीचे आपको मिलेंगे नहीं 2BHK। इसके बाद बड़े फ्लैट होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेश, आपने विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दी इस खेल के बारे में जो कि बाबुओं के द्वारा खेला जा रहा है एलडीए के। और 2200 ऐसे फ्लैट्स का मामला सामने आया है जो अपने रिश्तेदारों के, अपने जानने वालों के नाम पर बुक कराए गए, लेकिन उनकी रजिस्ट्री नहीं कराई गई, इसलिए ताकि बाद में उन्हें ज्यादा कीमतों पर बेचा जा सके। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।